नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 2 से 9 जनवरी 2024 की ये पहली रीडिंग है। तो और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, आपको हर तरह की सुख समृद्धि खुशहाली दे। तो कैंसर देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके प्रति और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या है और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो कैंसर के पर्सन की कैंसर के प्रति फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसेस जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, जो रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, इसमें लड़ाई झगड़ा वाद विवाद एंजाइटी स्ट्रेस है, तो वो इस जो भी इस रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन चली हुई है या उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अब उन्हें उन पर थोड़ा सा इस रिश्ते में वो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि उन्हें इतना विश्वास तो करना पड़ेगा कि ये रिश्ता फिर से एक बन जाए। भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन वो इस रिश्ते में थोड़ा सा यकीन भरोसा करना चाहते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, प्यार से प्रेम से यूनिवर्स अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन ने उन्हें बहुत दुख दिए हैं, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। परेशानी दुविधाएं बाधाएं आई हैं। वो अभी भी किसी एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। अभी भी उनके दिल दुखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते को छोड़ नहीं सकते। वो इस रिश्ते में एक स्टैंड लेना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में खड़ा होने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका और दे देना चाहिए। तो इतना होने के बावजूद भी वो इस रिश्ते में एक दूसरे को माफ़ करते हुए, दिल से यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं और इसमें आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखते हैं कैंसर आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर कुछ केसेस में ये भी हो सकता है क्योंकि इस रिश्ते में उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ हुआ है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद एंजाइटी स्ट्रेस चला है और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उनके साथ धोखा हुआ है, छल कपट हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है इस रिश्ते में। क्योंकि वो हालांकि वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है और तो वो अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, तो इसलिए चाहते हुए भी वो इसमें स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ेंगे और कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपने रास्ते की तरफ, अपनी लाइफ की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं कैंसर वो आपसे क्या चाहते हैं। द डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो कैंसर आप के पर्सन आपसे चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, यानी तो जो है, क्योंकि वो अभी भी वो चाहते हैं कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, जो इस रिश्ते में एडिक्शन है, जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में जकड़न है, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, पनौती रुकावटें बाधाएं आ रही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप इस एडिक्शन को ख़त्म करें, चाहे वो नेगेटिव लोगों में बैठने की है
या फिर वो खुद नेगेटिव है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या जो भी परेशानी रही है, या फिर जो भी लस्ट है, चाहे वो गैम्बलिंग की है, स्मोकिंग की है, ड्रिंकिंग की है, या फिर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस की है, तो उन चीज़ों से अगर वो बाहर निकले, अगर वो इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, और जो बेचैनी, जो बेकरारी है, वो लंबे समय से उनका वेट इंतज़ार हो रहा है कि कब उनके पर्सन आगे बढ़ेंगे, कब फिर से उनका उनका फ़ोन कॉल आएगा, और कब इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आएंगी। तो जो लंबे समय से वेट इंतज़ार चल रहा है, तो धीरे धीरे करके वो वेट इंतज़ार ख़त्म होगा। और अगर बिना इमोशंस में बहे, समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे, यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है, फिर से इसमें जो है प्यार प्रेम बढ़ सकता है, फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो ये रिश्ता में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, तो आगे जाकर वही बिगिनिंग, शुरुआत एक ब्रांड बिगिनिंग बन सकती है, एक खुशहाली में तब्दील हो सकती है। तो इसलिए वो अपने आपसे चाहते हैं कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, इन लस्ट को ख़त्म करें, और जो उनका वेट इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि जो वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ठीक होंगी, और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, इसमें खुशहाली आएगी। या फिर अगर वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं आना चाहते, इस नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं करना चाहते, तो वो और उनकी वो तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नया प्यार मिल रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करें और उनका वेट इंतज़ार ना करें, वो आगे भी जा सकते हैं। तो कुछ केसेस में फिर से वही कि वो वेट इंतज़ार करेंगे, और कुछ केसेस में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने लाइफ में नए प्यार की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो है, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि आप उनको सबसे पहले इस जगलिंग फेज से बाहर निकलने की ज़रूरत है। वो जगल ना करें, डिसाइड करें, और जो भले ही उनके पास चाहे और अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, लेकिन वो इसमें डिसाइड करें कि उन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, और इसमें ये डिसाइड करते हुए इसमें डिसाइड कर लें, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करें। और इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग हो रही है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें या तो दोनों तरफ से ये जो इस रिश्ते में बातें नहीं हो रही हैं, और अगर हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं। तो वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं, यानी कि कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, इन चीज़ों से बाहर निकलें, और बजाय के चुप्पी के, बजाय के खामोशी के या वाद विवाद, लड़ाई झगड़े के, आप एक दूसरे से बातें करें। अगर आप बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो खुद की बनाई हुई है, इससे बाहर निकल पाएंगे, और इस जकड़न से बाहर निकलेंगे। और अगर आंखों से पटियाँ खोलते हुए उनका सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करेंगे, तो जो है ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। तो वो महसूस, आप बार बार यही महसूस कर रहे हैं कैंसर, कि जो आपके पर्सन है वो इस जगलिंग फेज से बाहर निकलें, और सही समय आने का वो डिसाइड करें कि उन्हें यही रिश्ता वापस होना मिलना चाहिए, और उसके लिए वो इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करें, यानी कि रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट इंतज़ार करें। देखते हैं आप क्या चाहते हैं। ऐसा आप फील कर रहे हैं कि उनके पर्सन को ऐसा करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, और ये जगलिंग फेज से बाहर निकलना चाहिए। देखते हैं आप क्या चाहते हैं, अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, द सन एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली
जो आपके पर्सन ने या शायद आपने खुद भी नहीं सोचा होगा। तो आप इस रिश्ते में अचानक से आपके दिमाग में आया है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए और फिर से इस रिश्ते को में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, जो जल्दबाजी ना करते हुए, इसमें अगर प्रिपेयर होकर, रेडी होकर, अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए एक बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, बिना किसी छल कपट, बिना किसी भेदभाव के, अगर फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता बहुत जल्दी सूरज की तरह चमक सकता है, काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है, काम, नेम और फेम इस रिश्ते में मिल सकता है। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए और अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता फिर से खुशहाल होगा, एक होगा। तो इसका आउटकम देखते हैं, आउटकम क्या रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में जो है, हालांकि वो इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, परिवार, फैमिली के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई है, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चोरी चकारी, कोई राज मिस्ट्री आपका, या तो कैंसर जो है आपका उनके सामने आया है, आपके पर्सन के सामने, या आपका पर्सन का आपके सामने आया है, जिस वजह से आप आगे बढ़ने में अभी दिक्कत मान रहे हैं। आप दोनों ही इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाह रहे हैं, कामयाब बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं, इसलिए आप इसमें अभी इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, जब तक ये राज, मिस्ट्री, कोई रहस्य या तो खुल चुका है या खुलने वाला है, जब तक ये बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, सच्चाई अच्छे से सामने नहीं आ जाती, तब तक आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रखना जाना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो क्लैरिटी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं इसमें। तो या तो कोई राज मिस्ट्री खुल गई है, ऐसी बात हो गई है जो जिसकी वजह से आप परेशानी में हैं, या तो फिर खुलने वाली है। इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंड 1। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, और तो जो है आपका नज़रिया चेंज होगा। जो नेगेटिविटी है आपके अंदर, जो आपको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हील करेंगे अपने आप को, तो वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी, और आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे। अपना नज़रिया चेंज करते हुए अगर सामने वाले को देखेंगे, और जिस चीज़ों से आप चिपके हुए हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं, उन चीज़ों से आप बाहर आएंगे, समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे। जो जिन चीज़ों को चिपकाए हुए हैं, जिन चीज़ों की वजह से इस रिश्ते में पनौती, रुकावटें, बाधाएं आ रही हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी, और फिर से इस रिश्ते में एक अपना नज़रिया चेंज करेंगे या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी, और इस रिश्ते में दोनों तरफ से बैलेंस आएगा, इक्वलिटी आएगी। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, तो वहाँ स्टेबिलिटी आएगी, वहाँ बैलेंस आएगा, खुशहाली आएगी, दोनों तरफ से ही ये रिश्ता इक्वल होगा, और तभी ये रिश्ते में खुशहाली होगी जब दोनों तरफ से ये रिश्ता इक्वल होगा। तो ये रिश्ता इक्वल हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नज़रिया चेंज करते हुए उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में
रुकावटें दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस जगह, सिचुएशन या बातों को अपने से चिपकाया हुआ है। यहाँ कहीं ना कहीं पैसे को दिल से अपने से चिपका कर बैठे हुए हैं कि कभी आप इसको छोड़ दें तो आप प्रॉब्लम में ना आ जाए। तो उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, स्टेबिलिटी आएगी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी। जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो खुशहाली आपको मिलेगी। और दोनों तरफ से ही अगर आप थोड़ा सा दान दक्षिणा करते हैं तो जो है गरीबों की दुआएं भी आप को आशीर्वाद स्वरूप मिलेंगी और रिश्ता खुशहाल होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नया साल सेलिब्रेट कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर अगेन। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।